Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss a guest paper of chemistry, and I have prepared this guest paper for you for the coming first annual examination 2024. This belongs to Federal Board only. So students, गेस्ट पेपर हमेशा से बनाए जाते हैं और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारा चांस होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो इसमें आ जाए, या हो सकता है कि 70 to 80% क्वेश्चंस आ जाएं। ये एक्सपीरियंस की बिना पर बनाया जाता है, तो मैंने भी आपके लिए बनाया है और उम्मीद है कि आप जब इसको तैयार करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। So we start the first annual examination 2024, section A, 12 marks. Time allowed will be 20 minutes. Section A will be compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the center superintendent. Deleting and overwriting is not allowed. Do not use lead pencil. Question number 1. Fill in the relevant bubble against each question according to the curriculum. इसमें जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम जो है ना पार्ट्स हैं 1 2 3 4 12 तक। इसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ऑप्शन है ABCD, और उसके बाद ABCD एक दफ़ा फिर लिखे गए हैं और उसके नीचे 4 बबल्स हैं। तो जो भी आपका आंसर होगा उस बबल को आपने कम्प्लीटली फिल करना है। इसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, डबल बबल आपने नहीं फिल करने हैं। So let's start. The first question is, the atomic mass of carbon is 12 AMU, so the mass of 2.5 moles of carbon is 32, 30, 24 and 12 grams. So here the option B is the correct option, and you will have to write the bubble that is below B. The electronic configuration of fluorine is 1:2:2:2p5. It will make dash by accepting one electron. केटाइन बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, एनाइन बनाएगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। तुम इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, लिहाजा आपने थर्ड बबल को फिल करना है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स एनर्जी डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, और आखिरी ऑप्शन है कि इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, और वो है नंबर 2nd पोजीशन पे, लिहाजा आपने सेकंड बबल को फिल करना है। नंबर 4, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज़ 14. इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप 4A, ग्रुप 7A एंड ग्रुप 8A। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ठीक है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4A, देयरफॉर यू विल हैव टू फिल द सेकंड बबल। इसी तरह ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, द मैग्नीशियम गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बिकॉज इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपने फोर्थ बबल को फिल करना होगा। Number 6, gases are compressible due to their small size of molecules, small spaces in molecules, large size of molecules, large spaces in molecules। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, और आपने लास्ट बबल को फिल करना है। नंबर 7, which of the following laws relate the volume and temperature of gases? नंबर 1 चार्ल्स लॉ, नंबर 2 बॉयल्स लॉ, नंबर 3 हेनरी लॉ एंड नंबर 4 कूलम्स लॉ। इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो है ऑप्शन ए, और इसमें आपने पहले बबल को फिल करना है। नंबर 8, द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स इज NaCl साल्ट, आइस, ग्लास और डायमंड। इसमें ऑप्शन सी यानी ग्लास जो है एक करेक्ट इसका ऑप्शन है, और बिकॉज दिस इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड आपने थर्ड बबल को फिल करना है। इसी तरह नंबर 9 में है जेम स्टोन्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द टाइप सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस एंड सॉलिड इन सॉलिड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, आपने लास्ट बबल को फिल करना है। नंबर 10, द सॉल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर आप सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट देखें तो, और या आपने याद किया हो, तो आपको जो सॉल्युबिलिटी जो है एक कर्व होते हैं, एक ग्राफ होता है, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा पोटाशियम नाइट्रेट, और लास्ट है KBr पोटाशियम ब्रोमाइड।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। आपने सेकंड बबल को फिल करना है। विच एलिमेंट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोक्साइड गिव्स 2Fe प्लस 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो कौन सा एलिमेंट इसमें रिड्यूस हुआ है, तो पहले ऑप्शन में है ऑक्सीजन, दूसरे में है कार्बन, तीसरे में है कार्बन मोनोक्साइड और आखिर में है आयरन। द आयरन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यू विल हैव टू फिल बबल नंबर 4. Number 12, which of the following oxide is more basic? MgO, Na2O, Al2O3 और SiO2। इसमें सोडियम ऑक्साइड यानी सेकंड नंबर पे जो लिखा गया है वो करेक्ट ऑप्शन है, लिहाजा आपने सेकंड बबल फिल करना है। अब आइए आगे चलते हैं और वो है पार्ट बी। These are called short answers. The marks are 33. Question number 2, attempt any 11 parts from the following. Each part carries 3 marks. यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर 11 ही पार्ट्स होते हैं, जिस तरह कि आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें 11 पार्ट्स ही गिवन है और आपने तमाम पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, यानी अटेम्प्ट यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स। इसमें ये होता है कि हर पार्ट में और लिखा होता है, और मतलब है कि 2 क्वेश्चंस होते हैं और आपने इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं करने हैं। वहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल होता है वो भी बहुत कम होता है, लिहाजा आप एक ही कर सकेंगे, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। सिमिलरली वहाँ जो स्पेस गिवन होगा पेपर में, तो आपने किसी एक पार्ट को उसी स्पेस में करना है। कभी भी एक स्पेस में 2 पार्ट्स आपने नहीं लिखने हैं, वरना आपका पेपर फिर मैनुअल पे जाएगा और उसकी मार्किंग जो है ना बड़ी उसमें मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा आप लोगों ने बड़ा एहतियात करना है और हर जो पार्ट है उसके लिए 11 स्पेसेस गिवन है और आपने 11 स्पेसेस में एक एक पार्ट हल करना है, कभी भी आपने डबलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.5 मोल्स ऑफ आइस, यानी H2O जो सॉलिड स्टेट में है, आइस है, उसके 3.5 मोल्स गिवन है। तो इसमें आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। उसका फार्मूला आपको याद होगा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। Or what is relative atomic mass? If the mass of hydrogen atom is 8.4% of carbon atom, then find the relative atomic mass of hydrogen. This is a numerical question. तो इन दोनों में से आपने एक करना होगा। Question part number 2, compare the properties of ions and free radicals and write one example of each. आपने आइंस और फ्री रेडिकल को डिफ्रेंशिएट करना है और इसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। और राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के 3 डिफेक्ट्स लिखने हैं, तो इनमें से एक करना है और आपको इंशाल्लाह ताला 3 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट 3, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूलैंड टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपने न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है और उसका जो टेबल है वो बना के आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, या आपने जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं उनमें से तीनों के आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 4, राइट द स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट फ्राम एटॉमिक सोडियम एंड क्लोरीन। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर आपने ये लिखना है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन कैसे लूज़ करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसके बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलकर NaCl फार्मूला यूनिट बनाते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस आपने लिखने हैं। और व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन इट इन वाटर। यहाँ पर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिफिनीशन लिखना है और साथ ही थोड़ा सा आपने वाटर में इसको एक्सप्लेन करना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है। सिमिलरली इसका डायग्राम भी सिंपल सा बनाना है। Number 5, what is mean by electronegativity? Write its strengths in groups in periods of the periodic table. आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन लिखना है और साथ में ये लिखना है कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम हो रही है। और इसकी जगह पर लिख सकते हो which element in each of the following pair have greater atomic radius, write the reason too.
एल्यूमिनियम आर बोरान, सोडियम आर मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपको ए और बी में दो दो एलिमेंट्स गिवन है और ए में से आपने उसको चूज़ करना है जिसका एटॉमिक रेडियस ग्रेटर हो, यानी हायर हो, लार्जर हो। तो पहले में एल्यूमिनियम का लार्जर है और दूसरे में जो है वो सोडियम का लार्जर है। आपने दोनों के रीज़न भी बताने हैं। Number 6, write the composition of any three types of solutions with suitable examples of each. आपने किसी थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस लिखने हैं और साथ में उसका एग्जांपल भी लिखना है। और elaborate the terms pressure of gases, diffusion in gases, या आपने इन टर्म्स को elaborate करना है जिसमें एक है pressure of gases और दूसरा है diffusion in gases. Number 7, find the molarity of sodium hydroxide solution if its 20 grams are dissolved in 600 centimeter cube of solution. Atomic mass of hydrogen is 1, sodium 23 and oxygen is 16. यहाँ पर आपने molarity find करनी है और इसकी जगह पर लिख सकते हो what is the pressure exerted by a gas when its initial pressure is 3 dm cube. When its initial pressure in 3 dm cube container was 5 atm and now it is transferred to 9 dm cube container. यानी पहले ये 3 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में था, वॉल्यूम इसका 3 था, अब इसका वॉल्यूम हो गया है 9। पहले इसका प्रेशर P1 जो है वो 5 एटमॉस्फेयर था, अब इसका P2 कितना होगा आपने बॉयल्स लॉ की मदद से फाइंड करना है। Number 8, what is oxidation in reduction in terms of loss or in gain of electrons? Write balance equations to explain. आपने क्या करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपने डिफिनीशन लिखना है और साथ ही इसका बैलेंस इक्वेशन भी एक एक लिखना है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। और कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन H2Cr2O7। आपने इस मालिक्यूल या इस फार्मूला यूनिट के अंदर जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नंबर 9, ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ गिल्वानिक सेल। आपने गिल्वानिक सेल का एक लेबल डायग्राम बनाना है। हाउ अ स्पून इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। आपने ये कहना है और ये आपने लिखना है कि किसी स्पून को किस तरह से हम सिल्वर के साथ इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, इसका आपने डायग्राम भी बनाना है जो सेल डायग्राम होता है। नंबर 10, वाई मेटल्स मेक केटाइंस इन नॉन मेटल्स मेक एनाइंस, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपने रीज़न बताना है कि मेटल्स जो है वो क्यों केटाइन बनाते हैं, वाई दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स जो है वो क्यों एनाइंस बनाते हैं, यानी वाई दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सप्लेन वाई द फ्लोरीन कैन रिप्लेस ऑल हेलोजन्स फ्राम दियर साल्ट बट इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ देम। फ्लोरीन सबको रिप्लेस कर सकता है लेकिन फ्लोरीन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, इसका रीज़न बताना है। नंबर 11, डिफरेंशिएट एम्पेरिकल इन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पर आपने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफिनीशन लिखना है और एक एक एग्जांपल लिखना है। और व्हाट इज़ एक्वारीजिया, राइट इट्स कंपोजिशन एंड यूज इन केमिस्ट्री। एक्वारीजिया का डिफिनीशन लिखना है, फिर इसकी कंपोजिशन लिखनी है कि 3 पार्ट्स इसमें HCl होता है और 1 पार्ट इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, और साथ ही इसका केमिस्ट्री में यूज़ लिखना है जो कि ये यूज़ होता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर और गोल्ड एंड प्लैटिनम एट्सेट्रा। पार्ट सी, दिस इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके मार्क्स 20 हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मार्क्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से हर एक के अपने अपने मार्क्स होंगे। मसलन क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपने बोहर एटॉमिक मॉडल का डायग्राम भी बनाना है और उसके 5 पॉइंट्स भी लिखने हैं, तो इसके मार्क्स है 1 + 5। और व्हाट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। इसका डिफिनेशन के 2 मार्क्स हैं और इसके ट्रेंड्स के 2 मार्क्स हैं, तो आपने इसको तफसील से लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, राइट डिटेल नोट ऑन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स, आल्सो राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच। और डिफाइन चार्ल्स लॉ, डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड ड्रा इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ भी आपने बनाना है। नंबर 5, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसके 4 मार्क्स हैं। और डिफ्रेंशिएट सोल्यूशन इन सस्पेंशन इन 4 पॉइंट्स। आपने 4 पॉइंट सिर्फ लिखने हैं, इसकी भी 4 मार्क्स हैं।
आखिरी क्वेश्चन है कि राइट द स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड साल्ट बाय डाउन सेल। इसके 4 नंबर हैं। और राइट वन यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: कॉपर मेटल, गोल्ड मेटल, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड एंड नेल्सन सेल। इनके आपने एक एक यूजेस लिखने हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस पेपर को सही तरह से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।